नमस्कार किसान साथियों। हमारे कई किसान साथियों के फ़ोन आए थे कि भैया जिप्सम क्या है? या फिर किसान साथी ये पूछते हैं कि पॉपुलर में हम अब क्या चीज़ डालें? तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जिप्सम क्या है। जिप्सम एक मिट्टी है, ये शायद दक्षिण भारत में राजस्थान की शायद मिट्टी है, कोई खान है, क्योंकि कहा गया है कि रत्न गर्भा वसुंधरा। हमारी जो धरती माता है, ये रत्नों से सुशोभित है और हर तत्व जो हमारी खेती के लिए चाहिए, मनुष्य के लिए चाहिए, पशु पक्षियों के लिए चाहिए, इस प्रकृति के लिए चाहिए, वो हर तत्व हमारी ज़मीन के अंदर विद्यमान है। तो ये जिप्सम भी, इसको जिप्सम नाम दिया गया है, ये भी मिट्टी है हमारी ज़मीन में। इसमें 2 तत्व विशेषकर पाए जाते हैं, कैल्शियम और सल्फर। साथियों, चूँकि हम उसको आर्टिफ़िशियल रूप में दें या नेचुरल रूप में दें, तो नेचुरल रूप में ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि हम ये लगा कर के चलें कि हमने चीनी की चाशनी में एक दवाई देनी है और फिर शहद में देनी है, तो दोनों का अंतर, आप समझदार हैं, आप खुद इस बात का अंदाज़ लगा सकते हैं कि दोनों में गुणकारी क्या है। तो जिप्सम जो है एक मिट्टी है। सरकार ने ये, जहाँ पर ज़मीन में हार्डनेस थी, ज़मीन में ढेला बहुत बनता था, कई वजहों से इसको हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया, इसको वहाँ से लेकर के उन जगहों पर आए जहाँ इसकी ज़रूरत थी। अब ये काम क्या करती है, मैं आपको बताऊं साथियों। जिप्सम का मेन काम सबसे पहले तो है सल्फर की और कैल्शियम की, इसमें भरपूर मात्रा में उसकी आपूर्ति हमारी फसलों में बनाना, क्योंकि दोनों तत्व बहुत आवश्यक हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए और बताना चाहता हूँ कि सल्फर जो है ये फंगीसाइड भी है, ये फंगल को भी रोकता है और ज़रूरी तत्वों में आपका कैल्शियम भी है और सल्फर भी है। तो इस तरीके से ये हमारे 2 तत्वों की पूर्ति करता है और साथ-साथ में ये हमारे फंगल को भी रोकता है। इसके अलावा ज़मीन की जो हार्डनेस है, ज़मीन में जिसको हम पोलापन बोलते हैं, जो काम हमारा केंचुआ करता है, हमारी ज़मीन की हार्डनेस को एक हार्ड लेयर क्लियर तो हमारी हो रही है, क्योंकि हमारे बाने के साधन आपका रूटर है, ऐसे जो साधन हैं उससे हमारी एक हार्ड लेयर बन जाती है। अगर हम लोग जिप्सम डाल देंगे तो उससे हमारे ज़मीन में फुलफुलापन, हमारी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ सहारनपुर में यमुना के किनारे पर रहते हैं। आप किस क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं? आपके क्षेत्र में कैल्शियम की कमी है, अगर सल्फर की कमी आपके क्षेत्र में है, तो आप जिप्सम का विशेष प्रयोग करें। जिप्सम पौधों की जड़ों के विकास में सहायक है। जिप्सम ज़मीन की हार्डनेस को ख़त्म करता है, कम करता है। आपकी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। अब हमारी जो जड़ वाली फसलें हैं, जैसे हमारा धान है, गन्ना है, गेहूँ है, चारा है, इसमें इसका बहुत भारी योगदान है। इसके साथ-साथ हमारी मूँगफली है, तिलहन में, दलहन में, हर चीज़ में जिप्सम का चूँकि सल्फर है, अगर आप इसका तिलहन में इसका समावेश करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो आपके तेल की मात्रा बढ़ेगी। और अगर आप धान में इसका प्रयोग करेंगे तो आपके ज़मीन की हार्डनेस कम होगी, जड़ों का विकास होगा और आपके जो है उसमें क्या नाम आपका पैदावार आपकी बढ़ेगी। तो इस तरीके से जिप्सम हमारे कई मायनों में, हमारे बागों के लिए जिप्सम बहुत अच्छा है, हमारे पॉपुलर के लिए बहुत अच्छा है, हमारी मूँगफली के खेत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ये लगाएँ कि जनरल हमारे खेती की जितनी क्रियाएँ हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रखता है स्थान जिप्सम का। अब हम यहाँ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ता है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर जिप्सम के सरकारी जो स्टोर, एग्रीकल्चर के जो स्टोर होते हैं, उन पर जिप्सम मिलती है। उसके भाव करीब 215 रुपए उसका भाव यहाँ पर है और उसमें 75% की छूट है, जो आपके खाते में आती है बाद में छूट। तो हो सकता है आप किसी और राज्य से हों, वहाँ कुछ कम ज़्यादा रेट रहे हों या आपकी छूट कम ज़्यादा रही हो, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये, जैसे हमारा ऊसरपन है ज़मीन का जिसे रे रे आ जाता है, रे ऊसरपन है, जिसको हम कुछ लोग हम भाषा में तप्पड़ कहते हैं, जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। तो तो ये ज़मीन सुधार के लिए विशेषकर इसका प्रयोग किया जाता है। अगर वो तप्पड़ है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता, अगर उसमें रे आ गई है,
रे का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है उसमें कुछ भी बोलो वो जमता ही नहीं, फिर वो पैदा नहीं होता। तो उसके लिए भी जिप्सम बहुत उपयोगी है। तो साथियों, अगर आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी, अगर ऑर्गेनिक खेती नहीं करते, रासायनिक खेती आप कर रहे हैं तो भी ये आपकी लागत को घटाएगी। आपके ज़मीन के अंदर जो रासायनिक खाद दवाइयाँ आपने डाली हैं, उसकी जो रासायनिक जो इसके रिएक्शन हैं, तो उसको भी ये ख़त्म करती है। रासायनिक दवाइयों का जो प्रभाव आपके खेत में पड़ा है, जो विषैला प्रभाव है, उसको भी ये ख़त्म करता है, क्योंकि आपके दाने पर भी ये चमक लाता है और ये आपके पैदावार में बढ़ाने में सहायक है। सब्जियों में इसका विशेष महत्व है। आप दलहनी, तिलहनी और दूसरी चीज़ों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये फ़िलहाल बरसात में उपलब्ध रहती है। आप अपने एग्रीकल्चर के स्टोर पर एग्रीकल्चर विभाग से संपर्क कर इसको प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। किसान साथियों, आपने आपने वाई हाथ अगर यूरिया डाला, वाई हाथ डीएपी डाल दी, तो उसके जो रासायनिक जो दुष्परिणाम हैं उसको जिप्सम खत्म करता है। तो कुल मिलाकर जिप्सम जो है वो किसान का मित्र है। ये एक किस्म की मिट्टी है। आप प्रति बीघा, अब किसान एक बात और पूछते हैं कि कितनी मात्रा हम इसकी यूज करें, तो प्रति बीघा आप 2 कट्टे, ये 50 किलो का कट्टा आता है, 2 कट्टे प्रति बीघा आप डाल करके जुताई कर सकते हैं। किसी भी फसल में डाल सकते हैं, किसी भी समय डाल सकते हैं। तो साथियों, जिप्सम कुल मिलाकर आपके लिए बहुत गुणकारी है। देखने में आपको मिट्टी लगेगी, लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे, इसका जब परिणाम आपके सामने आएगा, तो बहुत आशातीत परिणाम आएगा। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है किसी भी तरह हम किसान की लागत को कम करके अपनी आमदनी को बढ़ाएं, उसकी इनकम को बढ़ाएं। यही हमारा मेन मोटो रहता है। तो किसान साथियों, आप मेरी बात पर ध्यान दें। बार बार पूछने से कुछ फ़ायदा नहीं है कि जिप्सम जो है इसमें 2 तत्वों का समावेश है, सल्फर और कैल्शियम। इसमें 2 तत्वों का समावेश है। आप उसको बेचिंत होकर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, हर फसल में कर सकते हैं, हर तरह की ज़मीन में कर सकते हैं। विशेषकर उन ज़मीनों के लिए मैं विशेषकर कहता हूँ जिनमें हार्डनेस ज़्यादा है, जिसको हम डाक्कर ज़मीन बोलते हैं, या तो वो ऊसर ज़मीन है जहाँ कोई पैदा नहीं होता, उसके लिए भी विशेषकर। वैसे ये हर चीज़ के लिए अमृत है, लेकिन उन ज़मीनों के लिए विशेषकर जो ज़मीनें खराब हो गई हैं, उसको सही करने के लिए सरकार ने इसका प्रयोग किया है। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी हर फसल में, चाहे आप सब्जी के किसान हैं, चाहे बाग के किसान हैं, चाहे दलहन के हैं, गन्ने के हैं, तिलहन के हैं, तो आप जिप्सम का प्रयोग निश्चित रूप में करिए और सही मात्रा में करिए। आपको निश्चित लाभ होगा, आपकी लागत घटेगी। तो किसान साथियों, हमारा यही मकसद रहता है कि हम ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों के बीच, क्योंकि हमारा किसान समाज जो है वो एक कम पढ़ा लिखा समाज है, बल्कि हमारे अधिकांश भाई अनपढ़ किसान हैं। उनके पास तजुर्बे बहुत हैं, लेकिन फिर भी कई जगह हम लोग चूक जाते हैं और उस चूकने की वजह से हम कई कई तब अलाधुंध, किसी की कहने से, किसी के बरगलाने से आप लोग अलाधुंध रसायन डाल देते हैं, जिससे हमारी खेती में नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों, वैसे तो मैं जो कुछ सीखा आप ही लोगों से सीखा है, आप ही लोगों के बीच का हूँ, फिर भी मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं जिस जेन केन प्रकारेण आपकी हेल्प करूं, आपकी मदद करूं, आपकी लागत को घटाने में जितना भी मेरा सहयोग है उसे मैं करूंगा। तो किसान साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि हमें जितनी हमारी मेहनत होती है इतने सब्सक्राइब नहीं मिलते। हम ऑर्गेनिक किसान हैं, हम गौ पालन करते हैं, पुराने बीजों का संरक्षण हमारा काम है, कई प्रकार के हम लोग सिरके बनाते हैं। हम लोग आप लोगों को बताने के लिए तैयार हैं कि इनकी विधि क्या है, किस विधि से बनाया जाता है। तो हम हर तरह से आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आपकी सेवा में तत्पर हैं और आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। लिहाजा आप हमारी बातों पर ध्यान दें, हमारे गौर करें, हमारी सेवा की आपको आवश्यकता है, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।